तो हेलो भाइयों, कैसे हो? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं साइंस में 15 में से 15 क्वेश्चन सही करूँ, इस बार मैं भी सिलेक्शन लूँ, आप भी वो स्ट्रैटेजी चाहते हैं, तो आप एक सही वीडियो पे आ चुके हैं। तो भाई आज की वीडियो में आपका सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, चाहे वो सिलेबस की बात है, चाहे वो टाइम टेबल की बात है, चाहे वो प्रॉपर नोट्स की बात है, चाहे वो आपके कोई भी मॉक टेस्ट की बात है, चाहे वो आपकी रिवीजन से बात है, चाहे वो सोल्विंग प्रीवियस पेपर से बल्कि पीवाईक्यू की बात है। तो सारे ये डाउट मैं आपके क्लियर करूँगा। उससे पहले भाई जो भी चैनल पे बंदा नया है, आपको पता ही है भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि और किसी की भी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं आज पॉइंट वाइज़ चलने वाला हूँ कि पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो डाउट है वो सॉल्व करने वाला हूँ, पॉइंट से पॉइंट जो सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई? तो सबसे पहले बात करते हैं भाई सिलेबस की। एक अच्छा सिलेबस क्या होता है भाई? पूरा मतलब कि ऐसे डिटेल्स वाइज कई भाई एक सिलेबस होता है मेन, मतलब कि मेन सिलेबस पढ़ना, और एक होता है भाई सारा रगड़ भगड़ मतलब कि कुछ क्लियर नहीं हो पाता। सिलेबस मेन क्लियर करने की बात है तो भाई इंपॉर्टेंट सिलेबस पढ़ो जो कि आपको पिछले पीवाईक्यू में देखा गया है। और वो सिलेबस अगर आपको चाहिए तो भाई व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं आज शाम को मतलब कि आज 21 के बाद आज कितनी तारीख है, उस हिसाब से आज की वीडियो के टाइम से हिसाब से मैं आज शाम को 6 बजे तक उस चैनल पे सिलेबस डाल दूँगा, तो आप सभी चैनल को जॉइन कर लेना, ठीक है? तो ये थी सिलेबस की बात। सिलेबस तो भाई आपका मैं बता दूँगा, और दूसरा भाई बात रही सिलेबस कवर करने की, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताऊँगा भाई, सारे क्लियर कर लेना बढ़िया से। आपके 15 में से 15 क्वेश्चन, नहीं तो एक आधा ऊपर-नीचे होगा तो 14 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएँगे बिना किसी दिक्कत के। तो आगे बात करते हैं भाई टाइम टेबल की। यही बात रहती है लगभग बंदों की। भाई टाइम टेबल क्या होना चाहिए भाई? एक बंदे को अच्छी स्टडी के लिए टाइम टेबल, भाई मैं कहता हूँ साइंस में अगर आपको 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने हैं, तो 2 से 3 घंटे भाई आपको बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंट एकाग्र मन से भाई स्टडी करनी होगी। कंसिस्टेंसी से एक एकाग्र मन से स्टडी करनी होगी अगर आपको साइंस में 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने हैं तो। तो भाई टाइम टेबल तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। आप कितने बजे उठते हो ये तो मेरे को पता नहीं है, और सभी का मैं बना भी नहीं सकता। तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट करो कितना टाइम आपको बचता है, या क्या आपका काम रहता है दिन में, या क्या कुछ सभी अगर आराम करते हो तो उसको टाइम टेबल में एडजस्ट करो भाई, सारा सेट करके, ठीक है भाई? वो आप आपकी अलग बात है, वो आपका पर्सनल मैटर है। आप टाइम टेबल अपना बना लेना जिसमें से आपके 2 से 3 घंटे पढ़ाई में साइंस को दे सको आप, ठीक है? तो आगे बात करते हैं प्रॉपर नोट्स की। भाई ये लगभग बंदों का डाउट रहता है कि भाई नोट्स बनाएँ, बुक से पढ़ें, क्या करें? भाई मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर नोट्स का मतलब है भाई, आप अपने हाथ से जो नोट्स चीजें बनाओगे ना, वो आप भूलोगे नहीं। और भूलोगे नहीं मतलब क्या है कि चाहे भाई किसी और बंदे का आप मान लो, उसमें थोड़ी कटिंग की हुई है, आप उसमें डाउट हो जाओगे। डाउट मतलब कि आपके मन में डाउट होगा, यार पता नहीं क्या था यार ये, कि यही मेरे पेपर में क्वेश्चन आ जाए। नहीं भाई, अगर जो आप अपनी कटिंग करोगे ना, आपको वो भी पता लगेगा कि हाँ भाई, आप कोई शॉर्टकट मेथड भी अपनाओगे उसमें, तो वो भी आपको आराम से पता लगेगा। और अपने नोट से पढ़ना भाई, समझ लो सिलेक्शन के पास जाना, ठीक है भाई? अपने नोट्स कैसे बनाने हैं वो आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ। पहले सबसे पहले क्लास को कंप्लीट करो, क्लास कंप्लीट करने के बाद दूसरी बार क्लास लगाओ और उसको नोट्स बना डालो। यही था भाई नोट्स का मेन तरीका, प्रॉपर नोट्स बनाने का मेन तरीका, जिसके आपसे मतलब कि पढ़ाई में रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे बात है कंसिस्टेंसी भाई, एकाग्रता। एकाग्र क्या है भाई? एकाग्र मन क्या है? एकाग्र मन पता है क्या है भाई? एक आपको अलग माइंड सेट चलना, मतलब कि एकाग्र मन से चलना। एकाग्र मन का मतलब है कहीं और सोचना हो आपकी, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो केवल उस पर सोचो। भाई बाहर डीजे बज रहे हैं, आप बाहर चले जाओ, भाई हाँ क्या हो रहा है, कह रहा है ये, आपसे इससे आपकी एकाग्रता भंग होगी। और हाँ भाई, पढ़ने वाला शांत तरीके में पढ़ो भाई, ठीक है? एकाग्र मन से पढ़ो। हाँ भाई, मैंने ये टॉपिक कंप्लीट करना है, अगर आपने मन में सोच लिया कि मैंने ये टॉपिक कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल। आपका 70% तो टॉपिक कवर होगा ही होगा भाई। अगर आपने पहले सोच लिया यार मेरे से कैसे होगा भाई, पॉजिटिव माइंडसेट रहो अपना, ठीक है भाई? तो यही थे भाई मेन जो आपकी कंसिस्टेंसी थी, एकाग्रता भाई। एकाग्रता मन से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई? तो आगे बात करते हैं भाई अपनी रिवीजन की। रिवीजन कैसे करनी भाई? रिवीजन में आपको बताऊं, आपने भाई हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में आप 6 दिन फुल अपना जो सिलेबस कवर करो, या जो जो कुछ भी करो, प्रैक्टिस वगैरह जो कुछ भी कर रहे हो अपना करो। पर हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालो जिसमें आप सारा जो 6 दिनों में पढ़ा है वो 7वें दिन पूरा रिवाइज करो, जिससे भाई ये रिवीजन जरूरी है। रिवीजन से ही भाई स्कोर बनता है, स्कोर बनेगा तो भाई बनती है, ठीक है भाई? तो मैं छोटे छोटे पॉइंट में ज्यादा भसड़ नहीं मचा रहा कि हाँ भाई आज ये इतना ये आधे घंटे की वीडियो, नहीं भाई, शॉर्ट टाइम बस, स्मार्ट वर्क, ठीक है भाई? तो आगे बात करते हैं सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर। इससे क्या होता है भाई? इससे बहुत कुछ होता है। इससे आपको पुराने क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उस तरीके से फिर आप पढ़ोगे, ठीक है भाई? दूसरा, आपको पैटर्न का पता लगेगा, हाँ भाई ये अगर इसका एक क्वेश्चन आ रहा है तो किसका आगे क्वेश्चन आ रहा है।
उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपका स्कोर अच्छा बनेगा, वो भी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू से। भाई ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है अपने स्कोर को गेन करने का, ठीक है भाई। अगर आपका स्कोर नहीं बनना तो ये ट्राई जरूर करके देखना, वैसे तो करना ही करना चाहिए, स्कोर बन भी रहा है और भी अच्छा होगा, मेरी यकीन मानो, ठीक है भाई। आगे लास्ट पॉइंट है भाई, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड पॉजिटिव माइंडसेट। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? हेल्दी लाइफस्टाइल भाई मेन, पढ़ाई करनी है तो आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, अपने को पूरी एनर्जी से सारा दिन बिताना पड़ेगा। तो पढ़ाई करनी है तो एनर्जी में रहना पड़ेगा। एनर्जी के लिए क्या करना है? पर्याप्त नींद, पर्याप्त स्लीपिंग, पर्याप्त नींद लेनी है आपको 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे अगर आप नींद लोगे तो भाई आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। भाई ये भी चीजें जरूरी हैं, जरूरी नहीं है कि पढ़ना ही जरूरी है, नहीं भाई। अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल एंड पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है भाई? सकारात्मक दृष्टिकोण है, मैं पढ़ रहा हूँ यकीन मानो, मतलब कि मेरी मानो मैं पढ़ रहा हूँ और उसको मैं पढ़े जा रहा हूँ, मेरे मन में ये ख्याल चल रहा है यार इस बार फेल हो गया क्या करूंगा, इस बार फिजिकल में ना रह जाऊं, यार मैं कोई फार्म में दिक्कत ना हो जाए या कुछ और। अपनी मतलब कि नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोचते रहना भाई, नेगेटिव मत सोचो यार, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर नेगेटिव सोचने से कुछ होता है सारे परिवार को बिठा दो कि मेरे बारे में नेगेटिव सोचो या टेंशन लो, ना टेंशन लेने से कुछ होगा ना नेगेटिव सोचने से कुछ होगा, ठीक है भाई। अपने पॉजिटिव माइंड से अपने जो अभी मौके का स्टेप है ना, अभी प्रेजेंट में जो प्रेजेंट में है भाई उसको कंप्लीट करो। अगर वो कंप्लीट होगा तभी तो ही आगे अगले स्टेप के लिए बढ़ोगे ना। अगले स्टेप के लिए बढ़ने, अगले की ना सोचो, हो जाएगा वो भी हो जाएगा, पहले ये करो जो अपने मौके पे फिलहाल चल रहा है आपका एग्जाम की प्रिपरेशन। तो अपना भाई मेन यही है, अपनी सारी चीजें सिलेबस हो गया अपना टाइम टेबल हो गया, अपने नोट्स हो गए, अपने जो पीवाईक्यू पेपर लगाते हो आप, जो मॉक टेस्ट हो गए, और अपने जो बुक से पढ़ना कैसे भाई? बुक से आप पता कैसे पढ़ो? बुक से में क्या क्या चीजें का फायदा मिलता है आपको? एक तो भाई आप आपको लिखा हुआ मिल रहा है, एक तो लिखा हुआ साथ में पढ़ रहे हो, और एक पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कर रहे हो भाई। लगभग बुक्स में पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होती है, ज्यादा आपको बकवास नहीं होती, ठीक है भाई। और दूसरी बात, कई बुक्स होती हैं भाई, मैं बुक्स को बुरा नहीं कह रहा पर बुक्स को बनाने वाले को बुरा कह रहा हूँ, क्योंकि भाई कई बार वो चीजें बेफालतू की डाल देता है जिससे लगभग एग्जाम का 90% तक कोई लेना देना नहीं होता। तो पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी। दूसरा डायग्राम, एक एक ये मतलब कि एग्जाम्पल बाय फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि एक कहानी आपको कोई सुना सुना रहा है, और एक कोई सुनाते सुनाते उसके बारे में कोई चित्र, मतलब कि एक तरह प्रैक्टिकल भी करवा रहा है, तो आपको तो प्रैक्टिकल वाली जल्दी याद होगी ना। तो उसी हिसाब से भाई बुक्स में डायग्राम भी होगा और आप साथ में पढ़ भी रहे हो, वही होगी देखने और सुनने वाली बात। वो दोनों चीजों से अपनी जो रिवीजन है वो आपके मन में जल्दी बैठेगी और आपके आराम से भाई पेपर में आएगा तो फटाक से क्वेश्चन कर दोगे। तो यही था भाई मेन माइंडसेट और मेन जो स्ट्रेटजी है साइंस की इंपॉर्टेंट की। और चैप्टर तो मैं भाई अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर लेना, ताकि अगले आने वाले कंटेंट का और आने वाली स्ट्रेटजीज का आपको पता लगे भाई, चाहे वो किसी से फिजिकल से, मेडिकल से, अपनी स्टडी से रिलेटेड हो, किसी से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आगे की प्रोसेस के लिए जुड़े रहना। थैंक यू।